हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे होमोजीनियस फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। होमोजीनियस फंक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। तो होमोजीनियस फंक्शन को कैसे डिफाइन करोगे? तो होमोजीनियस फंक्शन में हम कोई फंक्शन लेंगे, कोई भी फंक्शन लेते हो एफ एक्स वाई का, तो एफ एक्स वाई का फंक्शन लेंगे तो एक्स को टी एक्स से रिप्लेस करेंगे, वाई को टी वाई से रिप्लेस करोगे, तो टी की पावर जो होगी वह दैट इज़ द डिग्री ऑफ द होमोजीनियस इक्वेशन होगा, ठीक है। सपोज करें कोई इक्वेशन था, ठीक है, तो उसको एक्स को टी एक्स से रिप्लेस कर दिए और वाई को टी वाई से रिप्लेस कर देंगे, तो फंक्शन क्या आ जाएगा, टी रेस्ट पावर के एफ एक्स वाई के फॉर्म में आ गया। ओरिजिनल फंक्शन क्या था, एफ एक्स वाई था। एफ एक्स वाई में क्या किए कि टी को एफ एक्स से रिप्लेस कर दिए, फिर वाई को टी वाई से रिप्लेस कर दिए, फंक्शन की वैल्यू आ गई टी रेस्ट पावर के एफ एक्स वाई। तो बोलोगे क्या, एफ इज ए होमोजीनियस ऑफ डिग्री के, क्योंकि के यहाँ पे पावर में हो गया। के क्या हो सकता है, पॉजिटिव, जीरो भी और निगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। या फिर दूसरा तरीका है होमोजीनियस फाइंड करने के लिए कि कोई एफ एक्स वाई के फंक्शन है ए इंटू एक्स रेस्ट पावर ए वाई रेस्ट पावर बी, तो जो वेरिएबल्स की पावर है एक्स वाई की वेरिएबल्स की पावर उसको ऐड कर देंगे। तो जो वेरिएबल की पावर हो गया उसको पावर को ऐड कर दोगे तो वह क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स वाई, ठीक है। तो इसमें देखो एक्स वाई पावर हो गया, उसका एक्सपोनेंट एक्स वाई वेरिएबल है, उसका एक्सपोनेंट्स क्या हो गया, ए एंड बी है, तो ए प्लस बी को ऐड करोगे तो वह क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ द होमोजीनियस हो जाएगा। दैट फंक्शन इज द होमोजीनियस हैविंग द डिग्री ए प्लस बी, ठीक है। ऐसे ही बोल सकते हो ए पॉलिनोमियल इज ए होमोजीनियस ऑफ डिग्री के इफ एंड ओनली इफ सम ऑफ द एक्सपोनेंट इन ईच टर्म इज के, ठीक है। सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ ईच टर्म इज द के, तो उसको बोल रहे हैं क्या कि फंक्शन इज द पॉलिनोमियल हैविंग द डिग्री के, ठीक है। इसमें देखो ए एंड बी क्या हो गया, एक्सपोनेंट्स हो गया वेरिएबल का, दोनों को ऐड कर दिए तो वह क्या हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा। थर्ड तरीका है पॉलिनोमियल डिग्री फाइंड करने का, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू, कोई भी फंक्शन को इस फॉर्म में बना लो, एक्स के रेस्ट पावर के एफ वाई बाई एक्स के फॉर्म में बना लेंगे, चाहे वाई रेस्ट पावर के एफ एक्स बाई वाई के फॉर्म में बना लेंगे, तो फिर फंक्शन को बोलोगे क्या, दिस फंक्शन इज द होमोजीनियस ऑफ डिग्री के। तीन तरीका है होमोजीनियस फाइंड करने का, होमोजीनियस डिफाइन करने का और डिग्री फाइंड करने का। इस पर क्वेश्चन करते हैं तो आई थिंक क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन यह है, क्वेश्चन एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस वाई क्यूब। तो इस क्वेश्चन में एक टर्म हम बाई टू से हम वेरीफाई करते हैं, बाई टू से हम चेक करते हैं। बाई टू में क्या है, सम ऑफ एक्सपोनेंट इन ईच टर्म इज 3। एक टर्म देखो यह हो गया, एक टर्म यह हो गया, दूसरा टर्म यह है, ठीक है। तो इस टर्म में जो वेरिएबल्स है एक्स वाई, ठीक है, उसके एक्सपोनेंट्स क्या है, एक्स के 2 एक्सपोनेंट्स है, वाई का 1 हो गया, 2 + 1 3 हो गया। यह भी है, वाई है, एक्स की पावर 0 है, दोनों को एक्सपोनेंट्स के ऐड कर 3 हो गया। तो ईच टर्म क्या बोल रहा है कि आपको इस टर्म की एक्सपोनेंट्स की पावर 3 है, इस टर्म के एक्सपोनेंट्स की पावर 3 है, तो फाइनली क्या बोलेंगे, सेम होना चाहिए, हर एवरी ईच टर्म का एक्सपोनेंट्स क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इसकी पावर 3, इसकी भी एक्सपोनेंट्स 3 है, इसकी भी एक्सपोनेंट्स 3 है, तो सो बोलेंगे क्या, दिस एफ एक्स वाई इज ए होमोजीनियस फंक्शन। होमोजीनियस फंक्शन है तो क्या बोलोगे, उसकी डिग्री कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल होमोजीनियस होना है, देन डिग्री फाइंड करना है। तो यह देखो इसकी एक्स वाई वेरिएबल है, एक्स की पावर 2 वाई की पावर 1, तो इस टर्म में एक्सपोनेंट्स को ऐड करोगे तो पावर 3 हो गया, इसकी भी पावर 3 है, एक्सपोनेंट्स की पावर ऐड करोगे 3 है, तो बोलेंगे यह होमोजीनियस फंक्शन हो गया। होमोजीनियस है तो डिग्री क्या हो जाएगा, 3 हो गया बाय द रूल 2, ओके। 3 से कैसे डिफाइन करेंगे, एफ एक्स वाई लिखेंगे, इसमें एक्स मुझे वाई बाई एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, वाई के बाई एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो इसमें एक्स की हाईएस्ट पावर को कॉमन ले लोगे, तो एक्स स्क्वायर कॉमन, वाई बाई एक्स बनाने के लिए क्या करोगे, एक्स क्यूब कॉमन लेना पड़ेगा, एक्स क्यूब कॉमन लोगे यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब बाहर करो, 3 टाइम्स वाई बाई एक्स माइनस वाई बाई एक्स रेस्ट पावर क्यूब हो जाएगा इस फॉर्म में। तो दिस इज द फॉर्म ऑफ एक्स क्यू एफ वाई बाई एक्स।
चाहे इस फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहोगे तो y रेज़ टू पावर 3 हाईएस्ट पावर को हम कॉमन लेंगे, जो हाईएस्ट डिग्री होगा वेरिएबल का उसको हम कॉमन लेंगे, तो y रेज़ टू पावर 3 को कॉमन लेंगे तो दिस 3 इंटू एक्स बाई वाई का स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा, क्योंकि y की कॉमन लोगे तो 1 हो जाएगा, y की यहाँ पे कॉमन लिखेंगे तो y तो ऑलरेडी है, तो इसमें से स्क्वायर लेंगे तो y स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो यह फॉर्म क्या आ गया y क्यू एफ एक्स बाई वाई। सो इस केस में डी क्या हो जाएगा 3 हो गया। 2 और 3 दोनों को वेरीफाई कर लिए। फर्स्ट वाले थोड़ा हम ऑलमोस्ट क्वेश्चन को फर्स्ट मेथड से ही करेंगे। तो फर्स्ट मेथड में क्या है, x को tx से रिप्लेस करेंगे, y को ty से। तो यह क्वेश्चन है तो इसमें हम करेंगे पुट x इज इक्वल टू tx और y इज इक्वल टू ty। तो फंक्शन f(x) इसमें पर पुट करोगे, x tx पुट कर दिए, फिर ty पुट कर दोगे, x को रिप्लेस कर दिए tx से, y को रिप्लेस कर दिए ty से, तो राइट में भी रिप्लेस करेंगे 3 tx का स्क्वायर y इज द ty माइनस y की जगह पुट करेंगे ty रेज़ टू पावर 3 t स्क्वायर x स्क्वायर ty, इसको t रेज़ टू पावर 3 y रेज़ टू पावर 3, t स्क्वायर t क्यू हो जाएगा, ओवरऑल हम t क्यू को कॉमन ले लेंगे तो क्या लिख दोगे यहाँ पे 3x स्क्वायर y माइनस टी क्यू यहाँ से भी निकालेंगे कॉमन तो y रेज़ टू पावर 3। इस क्वेश्चन में x को tx से, y को ty से रिप्लेस किए हैं तो देखो यह जो फंक्शन जो बन गया t रेज़ टू पावर 3 और यह जो पॉलिनोमियल हो गया, इस पॉलिनोमियल को हम रिप्लेस कर देंगे f(x,y) से, तो f(x,y) से रिप्लेस कर दिया तो फाइनली क्या आ गया f tx ty f tx ty इज इक्वल टू t रेज़ टू पावर 3 f(x,y) इस फॉर्म पे आ गया। तो सो डिग्री इसकी कितनी हो जाएगी, सो f(x,y) is a homogeneous function of डिग्री 3। इसकी भी डिग्री 3 हो गया, ठीक है। तो इस तरह वेरीफाई करेंगे हम डिग्री फाइंड करेंगे। तो ऑलमोस्ट जो क्वेश्चन करेंगे हम इसी मेथड से करेंगे, ठीक है, चाहे ऐसे भी कर सकते हैं। यह हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है f(x,y) इज इक्वल टू x³ प्लस xy आर नॉट ए पॉलिनोमियल ऑफ एनी डिग्री। यह पॉलिनोमियल नॉट ए होमोजीनियस ऑफ एनी डिग्री, होमोजीनियस ऑफ एनी कोई डिग्री है ही नहीं, ठीक है। कैसे, अगर मैं वेरीफाई करूँ सेकेंड वाले से तो सेकेंड में इस टर्म की एक्सपोनेंट्स की पावर सेम होनी चाहिए। ये इसमें देखो, इसमें x की पावर 3 है, y नहीं है, y रेज़ टू पावर 0, तो ओवरऑल वेरिएबल पावर ऐड करोगे तो इसमें क्या आ गया 3 हो गया। इसमें पावर 1 है एक्सपोनेंट्स की, y की पावर 1 है, दोनों को ऐड करें 2 हो गया। तो इसमें कितना पावर एक्सपोनेंट्स की पावर है 3 हो गया, इसमें 2 है, तो दोनों डिफरेंट है, तो इट मीन्स क्या हो गया, इसमें हम डिग्री हम डिफाइन नहीं कर सकते। सपोज करो हम इस तरह चेक करते हैं, इस तरह दूसरा हम फर्स्ट मेथड से चेक करते हैं, ठीक है, फर्स्ट मेथड से चेक करते हैं, फर्स्ट रूल से। तो लेट बाई 1 से हम करते हैं, लेट x इज इक्वल टू tx, y इज इक्वल टू ty। तो देयरफॉर इसमें हम पुट करेंगे f tx ty पुट करेंगे, इसको रिप्लेस करो tx रेज़ टू पावर 3 प्लस tx इंटू ty, t रेज़ टू पावर 3 x रेज़ टू पावर 3 और t स्क्वायर xy, ठीक है। और इसमें t की पावर कॉमन है ही नहीं, तो हम इसको कॉमन नहीं ले सकते, तो ये क्या हो गया, लिखेंगे
दिस इज नॉट इक्वल टू टी रेस्ट पावर के और एफ एक्स वाई के। सो नॉट ए होमोजीनियस ऑफ एनी डिग्री है ये। ऑलमोस्ट क्वेश्चन को हम इसी मेथड से करेंगे। थर्ड रूल से भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। कॉमन लेके हाईएस्ट पावर एक्स क्यू है तो उसको भी कॉमन ले सकते हो, चाहे वाई भी कॉमन ले सकते हो, ठीक है। तो यह चेक करने का तरीका है, फाइंड करने का तरीका है डिग्री होमोजीनियस फंक्शन है कि नहीं और डिग्री है कि नहीं। अब होमोजीनियस में नेक्स्ट पार्ट है यूलर्स थ्योरम। यूलर्स थ्योरम करते हैं तो एफ एक्स वाई इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री के। एफ एक्स वाई होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री के है तो हम लिख सकते हैं एक्स डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ बाई डेल वाई इज इक्वल टू के टाइम्स एफ एक्स वाई। चाहे इसी को ऐसे लिख सकते हो, एक्स डिफरेंशियल पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। वन क्या हो गया एक्स के रिस्पेक्ट में और ऊपर डैश है, इसका मतलब डेरिवेटिव। फिर वाई टाइम्स वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, टू रिप्रेजेंट द वाई के रिस्पेक्ट में और डेरिवेटिव है तो डैश लगा देंगे इक्वल टू के टाइम्स एफ एक्स वाई। इसी को हम इसी से हम प्रूव कर सकते हैं या एक्स स्क्वायर एफ फिर एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर चुके हैं, फिर एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, दो बार डिफ्रेंशिएट किए हैं इसलिए दो बार हम ऊपर लगाएंगे डैश, ठीक है। 2xy एफ पहले एक्स के रिस्पेक्ट में कर चुके हैं, देन वाई के रिस्पेक्ट में 2 टाइम्स डेरिवेटिव हो गया, ठीक है। फिर वाई को फिर यहाँ पे क्या लिखोगे एफ जो फंक्शन 2 टाइम वाई के रिस्पेक्ट में अगेन वाई के रिस्पेक्ट में करना है डबल डेरिवेटिव एफ एक्स वाई इक्वल टू के इंटू के माइनस 1 एफ एक्स वाई। इसी से यह रिजल्ट ला सकते हैं हम। तो किसी क्वेश्चन में रहता है कि जस्ट यू हैव टू वेरीफाई यूलर्स थ्योरम 1 और 2 दोनों वेरीफाई करना होगा, तो आप दोनों वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। तो एक क्वेश्चन करते हैं, वेरीफाई 1 and 2 इफ एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यू। सॉल्यूशन हम क्या करेंगे इसमें, पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे पार्शियल एफ एक्स के रिस्पेक्ट में, वन रिप्रेजेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्स और डिफ्रेंशिएट कर लो पार्शियल डिफरेंशियल डैश लगा देंगे, ठीक है। और x कमा वाई वेरिएबल हो गया, x के रिस्पेक्ट में करोगे तो y और 3 कांस्टेंट हो गया तो 3y को बाहर कर लो, ठीक है। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या लिखेंगे 2x और x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y इज कम्प्लीटली कांस्टेंट सो 0 हो जाएगा वैल्यू, लिखेंगे 6xy, ठीक है। फिर इसी को y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y इज द 2, y रिप्रेजेंट 2 और पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हो तो xy, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y के रिस्पेक्ट में तो y इज द वेरिएबल, ये दोनों कांस्टेंट हो गया था 3x स्क्वायर y का डिफरेंशियल 1 और माइनस y को डिफरेंशिएट करोगे पार्शियल 3y स्क्वायर तो ओवरऑल 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, राइट, यह हो गया। फिर मुझे वेरीफाई करना है इसको, देन नाउ क्या लिखेंगे x एफ डैश 1 xy प्लस y 2 xy, मुझे क्या प्रूव करना है k टाइम्स एफ एक्स वाई। एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, इसकी वैल्यू क्या है 6xy प्लस y, इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए हैं 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 6x स्क्वायर y प्लस 3x स्क्वायर y माइनस 3y रेस्ट पावर 3, 639 9x स्क्वायर y
माइनस 3y रेस्ट पावर 3 कॉमन ले लेंगे इसमें, 3x² माइनस y रेस्ट पावर 3 टाइम्स 3x² माइनस y³ को यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, इससे रिप्लेस करेंगे तो f(x, y). सो यार क्या हो गया, k = 3, ये क्या हो गया, डिग्री हो गया। इट मीन्स which confirms 1 क्या, यह फर्स्ट पार्ट यूलर्स थ्योरम प्रूफ हो गया, ठीक है। फिर अब हम सेकेंड करते हैं, सेकेंड वाले को प्रूफ करते हैं। अगेन नाउ आल्सो, इसमें क्या चाहिए, x को 2 बार डिफ्रेंशिएट करोगे, y को, इस फंक्शन को y के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफ्रेंशिएट करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल f(1,2) मतलब पहले x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, देन y के रिस्पेक्ट में। तो ऑलरेडी 1 टाइम्स x के रिस्पेक्ट में कर चुके हैं, तो इसी को फिर हम करते हैं x के रिस्पेक्ट में। तो f ऑलरेडी x के रिस्पेक्ट में है 1 टाइम्स, फिर x के रिस्पेक्ट में करेंगे यह, और डबल डेरिवेटिव हो गया x, y x के रिस्पेक्ट में करेंगे यहाँ पे, तो 6y इज द कांस्टेंट, 6y, x का डिफरेंशियल 1। अगेन मुझे 1, 2 x देन y के रिस्पेक्ट में करना था, ऑलरेडी x के रिस्पेक्ट में है तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे इसको डिफरेंशिएट, x के रिस्पेक्ट में हो चुका है तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे। दिस इज द 6x डबल डेरिवेटिव। फिर अगेन मुझे फाइंड करना है y के रिस्पेक्ट में, अगेन y के रिस्पेक्ट में, तो y के रिस्पेक्ट में है, अगेन y के रिस्पेक्ट में फाइंड करते हैं। तो 2 रिप्रेजेंट y, तो इसको हम y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो 3x² y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो तो यह 0 हो जाएगा। तो दिस इज 0 माइनस y के रिस्पेक्ट में करोगे तो 6y, दैट इज -6y, और 2 टाइम डिफ्रेंशिएट कर रहे होती है, उससे फाइंड कर लिए। अब नाउ पुट करेंगे उसमें x² f डबल x, y प्लस 2xy 1, 2 x, y प्लस y² बिकम्स, इसकी वैल्यू पुट करेंगे, दिस इज द x², यहाँ से वैल्यू पुट करो 6y, तो इंटू 6y प्लस 2xy इंटू 2xy f(1,2) कितना 6x है, अब प्लस y² इंटू 2 टाइम डिफरेंशियल -6y, 6x² प्लस 12x² माइनस 6y रेज़ टू द पावर 3, 12 6 18 x² माइनस 6y रेज़ टू द पावर 3। इसमें से हम कॉमन ले लेंगे 6 कॉमन ले लेंगे, 3x² माइनस y रेज़ टू पावर 3, यह हो गया। इसी को हम बना देंगे, दिस इज द 6 को 6 टाइम्स 3x² माइनस y³ इज रिप्लेस्ड बाय fxy, इसी को लिख सकते हो, 6 को लिख सकते हो 3 इंटू 2 इंटू fxy, आ गया 3 इंटू 2 fxy के फॉर्म में आ गया। तो विच कन्फर्म टू प्रूफ हो गया सेकेंड पार्ट। यह डिग्री कितना हो जाएगा, डिग्री इज इक्वल टू जो k की वैल्यू है, डिग्री इज इक्वल टू 3।
विच, यहाँ स्पेस नहीं, यहाँ लिख देंगे, विच कन्फर्म्स टू, प्रूव्ड हो गया, वेरीफाई हो गया, ठीक है।